हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आज वापस से ले आया हूं आपके लिए रेशो का सेकंड लेक्चर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद में आपको सेकंड समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड लेक्चर में। देखिए आप, अगर हमारे इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया है 3/2a, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन रेलवे के हैं। देखिए आप, 3/2a बराबर 4/3b और दे रखा है 5/4c, 3/2a, 4/3b, 5/4c। तो आप इसका रेशो कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही आसानी से कर लेंगे हम इसका। हम क्या करेंगे, 3, 4 और 5, सॉरी हाँ 3, 4, 5 का क्या लेंगे अपन हम ऐसा कर ले कि इसे किसी ना किसी के बराबर मान ले, है ना। किसी ना किसी के बराबर मान लिया तो a की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो a की वैल्यू ये 3/2 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/3 के, है ना, हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं अपन b बराबर कितना हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा 3 ऊपर चल जाएगा 4, तो 3/4 के, ठीक है ना। c की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4/5 के। हमें a/b/c चाहिए, तो a/b/c बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 के, 3/4 के, 4/5 के। ठीक, के तो कैंसिल हो गया। अब हमारे क्या हो रहा है, 3, 4, 5, क्या आ रहा है, 3, 4 और 5। इन 3, 4, 5 3, 4, 5 इसका क्या लेना है बेटा, मुझे एलसीएम लेना है। ठीक है ना, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम चाहिए। देखो 2 का भाग दिया तो 3 तो वैसा का वैसा ही आ गया, 2 दूनी 4 तो 5, ठीक है। फिर 2 का भाग दिया तो 3 तो एज इट इज आएगा, क्योंकि 3 2 के बारे में आता ही नहीं है। 2 एकम 2 और 5, 3 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या किसी की भी टेबल में नहीं आती है। ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन 5 की, 5 वैसा का वैसा ही आ गया, 5 एकम 5, है ना। तो 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60। तो अपन अब इसे क्या करेंगे कि 60 से गुणा कर लेंगे। तो 2/3 इंटू 60, 3/4 इंटू 60 और 4/5 इंटू 60। ठीक है ना, 3 और 3 दूना 6, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इसे काटते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बज गए तो ये कितना हो गया वापिस से 20, 4 पंजो 20, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बज गया तो ये 10 हो गया, 5 दूनी 10, 20 दूना 40, 15 3 45 और 12 चौक 48। क्या है, किसी की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं क्या? क्या किसी समान पार्ट है, 2 के पार्ट है तो सब कैंसिल हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। 3 से नहीं हो रहे, 5 से नहीं हो रहे, आगे हम देखेंगे नहीं। अगर और आंसर देखे रखेगा तो हम चेक कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आया। अब आप देखिए कि इसी क्वेश्चन को अभी हमने कितनी देर में करा। अगर आपने इस मेथड को अपना लिया, एक से ही आता था पहले भी आपको, आज मैंने भी वैसे ही बताया, लेकिन ऐसा मेथड हमें कभी भी नहीं अपनाना है। क्यों नहीं अपनाना है? क्योंकि यार ये ऐसा आ जाएगा हमारे, तो हमारे कैसे काम चल पाएगा। ठीक, आपको तो ये डायरेक्टली करना है। क्या करना है? डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट कैसे होगा वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक, देखो एक बार पहले ये समझा देता हूं कि ये हुआ कैसे एक बार और, ठीक है। फिर मैं आपको इसका एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूं जिससे आप करके आना है ना। हमने क्या करा, 3/2a, तो मैंने किसी एक राशि को मान लिया के बराबर, और मैंने a की वैल्यू निकाल ली। अगर ये 3/2 उधर जाएंगे तो 2/3 हो जाएंगे, ये 4/3 है उधर जाएंगे तो 3/4 हो जाएंगे, तो ये 3/4 के। ये 5/4 है उधर जाएंगे तो 4/5 हो जाएंगे। ठीक, तो एबीसी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब क्या हुआ कि a/b/c निकाल लिया, 2/3 के, 3/4 के, 4/5 के। ठीक, ये बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है ना, ये तीनों हमने निकाल लिए। अब देखो इसमें क्या हुआ, फिर हमने a/b/c निकाला। इसके बाद में जो अपने क्या रहता है, इनके नीचे की साइड में रहता है, उससे हमने क्या लिया, उसका एलसीएम लिया और एलसीएम से गुणा कर लिया।
तो यार मेरा दिमाग अगर काम करता और हम ये ऐसा कर लेते कि यार ये ऊपर वाली राशि 3, 4 और 5 है, बाद में भी ये कहा कि 3, 4, 5 नीचे आएगी। अगर मैं यहां पर ही एलसीएम ले लेता तो यहां पर गुणा करना पड़ा, वहां पे क्या करना पड़ता, भाग करना पड़ता। तो मेरे सवाल जल्दी हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। तो मैं मेरे दिमाग को यह समझाना चाह रहा हूं कि यार इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, आप इसे डील कैसे करोगे कि आप क्या करोगे, 3, 4, 5 का एलसीएम लोगे डायरेक्टली। 3, 4, 5 अभी लिया था, कितना निकला था 60। ऊपर वाली राशियों का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। और मैंने क्या किया कि डायरेक्टली ये 3/2 था, ठीक है ना, इसे भी 60 से गुणा कर दिया। ये 4/3 था, इसे भी मैंने कितने से गुणा कर दिया, 60 से। और ये कितना बराबर 5/4, और इसे भी किससे गुणा कर दिया मैंने, 60 से। तो देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 20 दूना 40, ठीक, बराबर 4 एकम 4, और ये कितनी 4 एकम 4, कितना बच गया 2, 20, चारों पंजों 20, 15 3 45, तो कितना आ गया ये बटा में 45। इसे भी काट लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48, तो सी तो ऊपर था और नीचे कितना गया 48। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना गया, डायरेक्टली 40, 45 और 48। तो ऐसे करेंगे ना हम तो डील क्वेश्चन को, ठीक है ना। मतलब ऐसा कभी भी आया हमारे तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेके और क्या करेंगे, उसका नीचे क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। इससे पहले भी हमारे एक क्वेश्चन आया था, ठीक, तो उसमें डायरेक्टली ऐसे बटा बटा में हमारे क्या दे रखे थे, उसने रेशो दे रखे थे, है ना, 2/3, 3/5 ऐसा कुछ था, है ना। तो हमने ये करा था, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके गुणा किया था। वो एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन। दोनों में हमें क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। अंतर आएगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो ठीक, देखते हैं अब आगे, है ना। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं बेटाओं कि ये कैसे होगा। आपके दिमाग में ये समझ में आने लगी होगा कि यार ऐसा होगा, तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर वाली संख्याओं का क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, डायरेक्टली भाग दे दूंगा, ए बटा बी बटा और सी बटा निकल जाएगी। यही क्या होगा, हमारे रेशियो होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अपन इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। देखो अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, 4/1 ए, 2/3 बी और 3/1 सी। ये या 4A 3/2, इसने रेशियो दे दिया 2/3 बी और 3/1 सी, ठीक है। अब हमें एबीसी क्या क्या याद करना है बेटा, अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अनुपात। क्या यहाँ पे बराबर का साइन होगा, ठीक है ना, बराबर ही लगा लेता हूं। अब हमारे दिमाग में क्या कर चलेगा कि यार मैं 4, 2 और 3 का क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। 4 दुनिया 4 3 क्या होता है 12, 12 ही एलसीएम निकलेगा इसका, निकाल के देख ले बलिए हम, ठीक। तो मुझे 12 का क्या करना है, भाग देना है। मुझे 12 का क्या करना है, भाग देना है। 2/3 ये 12 का भाग, और ये बी 3/12 और ये सी। मैंने 12 का पूरी इक्वेशन में क्या दे दिया, भाग दे दिया, ठीक। 4 एकम 4 और 4 3 12, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। तो ये कितना हो गया, A/3 हो गया ना, हो गया। B/6 3 18 हो गया। C/4 हो गया। तो यहां पर मैंने डायरेक्टली A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके। अब देखिए आप, शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया हो कि A अनुपात B अनुपात C बराबर आपको दे रखा था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। देखो ये तो एबीसी का ही अनुपात दे रखा है डायरेक्टली, यहां पर ए बी साथ में था, ठीक है ना। तो मैंने ए को अकेला किया था और उसमें भाग दिया था। ए को अकेला करने के लिए मैंने क्या किया था, 4, 2 और 3 का क्या लिया था, एलसीएम लिया था, ठीक। लेकिन यहां पर तो एबीसी इसके साथ में नहीं, डायरेक्टली इसने अनुपात दे रखा है। बस ये कौन सी फॉर्म में, भिन्न के रूप में दे रखा है। इस भिन्न को मुझे क्या करनी है, एकदम इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करनी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि इसका एलसीएम ले लिया, 4 3 12 और 12 से डायरेक्टली गुणा कर दिया। ये 1/3 इंटू 12,
1/4 इंटू 12, 2 छंग 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिरी 12। तो आंसर क्या हो गया? 6:4:3 हो गया। समझ में आई क्या आपके बात? ठीक। तो दोनों क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे समझ में आई हमारे। अभी तक हम क्वेश्चन जो है एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, जो हमें डायरेक्टली नंबर देने के लिए ही आते हैं एक वहां पर। तो ये क्वेश्चन जो है हमें आना चाहिए। अनुपात के अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए सारे सरल कराए हैं अभी तक। ठीक। अभी तक हमने उस पर तो पहुंचे ही नहीं है लैंग्वेज वालों पर। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो लैंग्वेज वाला ही रहेगा। रोक दो भैया। x अनुपात y। ठीक। x अनुपात y बराबर दे रखा है 3:1। कितना दे रखा है? 3:1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा? यह अनुपात का साइन दे रखा है। मतलब क्या हुआ? देने स्टार्ट कर दी है ना। इसका मतलब क्या हुआ है? एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैंने क्या एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी रखनी है मुझे? 3 और वाई की वैल्यू कितनी रखनी है? 1। तो यहां पर 3 का क्यूब अनुपात 1 का क्यूब अनुपात सॉरी माइनस का साइन है। ये 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? तो 3 दरी 9। ऊपर का क्वेश्चन नहीं आया। 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होगा? 3 दरी 9, 9 27, 27 माइनस 1 अनुपात 27 प्लस 1। 27 में से 1 जाएगा 26, तो 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। ठीक। कट भी जाएंगे 2 के बारे से तो 13 बार, और ये कितनी बार? 14 बार। तो 13:14 हो गया। रोक दो भैया। यह वाला क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा सा अलग है। ए अनुपात बी बराबर दे रखा है इससे 2/9 अनुपात 1/3।
देखिए आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1240 रुपए की धनराशि एबीसी में विभाजित की गई। 1240 रुपए की धनराशि एबीसी में विभाजित की गई, जिसमें ए व बी की राशि का अनुपात 6:5 है तथा बी व सी की राशि का अनुपात 10:9 है। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, देखिए आप इसमें ए व बी की राशि का अनुपात, तो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 6:5, बी अनुपात सी बराबर क्या दे रखा है 10:9। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें बीच वाला कौन है, बी, इसको अगर बराबर कर देंगे तो हमारे ए अनुपात बी अनुपात सी निकल जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो 2 छंग 12, 2 पंजे 10। अब यहां पर भी बी का मान 10 है और सी का मान कितना है 9। तो जब बी बराबर हो जाएगा तो तीनों का अनुपात 7 में निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारे हिसाब से ए की राशि 12, बी की राशि 10 और सी की राशि कितनी है 9। तो 12 और 10 कितने हुए 22, 22 और 9 कितने होंगे 22 और 9 31। तो हमारी 31 रुपए, किशन वाले के कितने रुपए हैं 1240 रुपए। कितने रुपए हैं 1240। इसी टाइप से क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। हमने ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लिया। हमारे हिसाब से इसका ए की राशि 12, बी की 10 और सी की कितनी है 9 है। अब देखो हमने क्या किया कि इनका टोटल मूल्य कितना हो गया 12 और 10 22, 22 और 9 31। हमारे हिसाब से टोटल रुपए हैं 31, क्वेश्चन वाले के हिसाब से 1240। तो 31 एकम 31 और 31 चौक 124। तो हमारा 1 रुपया क्वेश्चन वाले के कितने रुपए 40 रुपए हैं। अब आप ये देखिए हमसे क्या पूछा गया है सी का हिस्सा, तो हमारे हिसाब से सी के कितने रुपए 9, तो हमें 9 रुपए निकालने। तो सी का हिस्सा कितना है 9 है, तो 9 बराबर कितना होगा 9 को 40 से गुणा कर लो, 4 नाम 36, 360 रुपए किसके। ठीक है, दो क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था, वो कितनी सी देर में गया। ठीक, तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। यदि उनके वर्गों का योग 1862 है, तो संख्याएं बताइए। देखो मेरे बेटाओं कैसे करेंगे हम, इससे दे रखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 कितना है 3:2:5 है। उनके वर्गों का, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब इसका भी स्क्वायर कर लूं 3 तरी 9, इसका भी स्क्वायर कर लूं 2 दूनी 4 और 5 को भी 5 से गुणा कर लूं 5 25, तो ये उनके वर्ग आ गए। इन वर्गों का योग 1862 है। तो मैं इन तीनों को जोड़ लूं 25, 9 + 4 + 25 कितना हो गया 25 और 4 29, 29 और 9 38। ये जो संख्या वर्गों का योग कितना था 1862, किसके बराबर था 1862 के। मैं इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं। 19 के पहाड़े में 38 आता है, 19 एकम 19, 19 दूना 38, एप्रोक्स ये भी कटना चाहिए। 19 नाम 171, 19 ढाई 190, कितना बच गए 15, 152 हो गया। 19 8 152 होते हैं क्या, होते हैं ना। तो ये 98 आ गए, 2 से काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 नाम 18, तो 1 रेशो बराबर 49 रुपए आ गए। कितने रुपए आ गए 49 रुपए। संख्याओं का अनुपात पूछा उसने, संख्याएं बताइए। तो 3 संख्याओं का अनुपात कितना था 3, 2 और 5, 1 बराबर कितना है 49, तो 3 बराबर कितना रहेगा, तो 3 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो 49 को 3 से गुणा कर देंगे। 2 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो 49 को 2 से गुणा कर देंगे। 5 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, तो 49 को किससे गुणा कर देंगे 5 से, और ये तीनों के तीनों ही हमारे क्या निकल जाएंगे, आंसर निकल जाएंगे। इतने सरल सवाल है, लेकिन हम करके जाएंगे तभी हमें वहां पर आएंगे। रोक दो भैया।